एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने 8.4 प्रश्नावली के पिछली क्लास के अंतर्गत 2 उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाएंगे। 8.4 प्रश्नावली का जो एग्जाम्पल्स है उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनको याद कर लिया होगा। हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमारे पास थी। पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूं, कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखना, आज हम अगले वाला जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। उदाहरण नंबर 14 कौन सा है कि सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कोस ए बट्टे कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1। तो देखना कैसे करेंगे इसको। मैंने फर्स्ट जो हमारी जो 8.4 की प्रश्नावली में जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए थे उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें चेंजमेंट कैसे करना है। पहले हमें जो भी कोस और साइन के अलावा जो कुछ दिया गया है उसको हम किस में व्यक्त करेंगे? कोस और साइन में व्यक्त करेंगे, कोस और साइन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कोस और साइन के पदों में अगर हम व्यक्त करेंगे तो देखना यहां पर कोट ए की जगह हम लिखना चाहें तो कोट ए की जगह क्या लिखेंगे? कोट ए का फॉर्मूला हमें पता है कि कोट ए का फॉर्मूला हमारे पास कोस ए बटे साइन ए होता है और बाकी कोस ए दिया गया है। ठीक है, अब इसमें 2 साइड हमारे पास दी गई है। हम ओनली फॉर एक बार एलएचएस साइड ले रहे हैं। ये एलएचएस साइड है हमारी क्वेश्चन की और ये हमारी आरएचएस साइड। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत क्या ले रहे हैं? हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं एलएचएस साइड, जो हमारे पास क्या है कि कोट ए माइनस, ये लिख दे रहा हूं कि कोट ए माइनस कोस ए बट्टे कोट ए प्लस कोस ए। अब यहां मैं एक बात लिख रहा हूं, हमें क्या करना है? पहले पिछली क्लास में भी बताया था, कोस ए और साइन ए के पदों में व्यक्त कर दो। कोस ए और साइन ए के रूप में इनको लिख दो। तो देखना मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हम कोट ए बराबर कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस ए बट्टे साइन ए। अरे हो गया ना, कोट ए का फॉर्मूला कोस ए बट्टे साइन ए हो गया। अब कोट ए की जगह हम क्या लिख देंगे? यहां से कोट ए की जगह हम लिख देते हैं कि कोस ए बट्टे साइन ए, बीच में माइनस का निशान और ये कोस से और ये बट्टे का निशान। उसके बाद में कोट ए की जगह हम क्या लिख दें? वापस से कोस ए बट्टे साइन ए प्लस कोस ए। अरे लिख दिया ना, यहां तक कोई दिक्कत? पहले देखो हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंतर्गत हमने जो भी मान है उनको कोस ए और साइन ए के रूप में लिख लिया। एलएचएस साइड पहले ली है। एलएचएस साइड में जो कोट ए है उसको हम कोस ए और साइन ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कोट ए का हमारे पास फॉर्मूला कोस ए बटे साइन ए, तो हमने लिख दिया कोस ए बटे साइन ए। कोट ए जहां पर भी था इसमें उसकी जगह हमने क्या किया है? कोस ए बटे साइन ए लिखा है। देखना अब इनमें से हम क्या करेंगे? इनमें हम लेते हैं एलसीएम। ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा? साइन ए। ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा? साइन ए एलसीएम आ गया।
अब देखना वो ही बात है, इसके नीचे कुछ है नहीं इसका मतलब एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है इसका मतलब एक है, मान सकते हैं ना। अरे इनके नीचे कुछ है नहीं है इसका मतलब एक है, ऐसा मान सकते हैं ना। हाँ जी मान लिया। अब इसमें भी साइन ए एलसीएम आ रहा है और नीचे वाले में भी साइन ए एलसीएम आएगा, तो मैं एक ही बार ऊपर वाला ही समझा दे रहा हूं, नीचे वाला वापस नहीं समझाऊंगा ना। देखना ऊपर वाला देखना, साइन ए हमारे पास एलसीएम आ गया। अब साइन ए में साइन ए का भाग देंगे तो एक, और वो एक है उसको ऊपर अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे, एक को कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस ए ही आएगा, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दो वो ही संख्या वापस आती है, एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दो। तो देखना यहां पे मैं क्या लिख दूं, कोस ए लिख दिया, बीच में माइनस। अब देखना साइन ए में इस एक का भाग देंगे तो साइन ए आएगा, आएगा ये तो कन्फर्म है, साइन ए आएगा। अब साइन ए हमारे पास आया है उसको अंश वाली संख्या से गुणा करना है, तो देखना इसमें अंश वाली संख्या कोस ए है, तो कोस ए से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो साइन ए और कोस ए को गुणा करके हमारे पास क्या बन गया, साइन ए कोस ए। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना अपॉन, अब ये बट्टा, अब ये वाला, ठीक है। उसके बाद में वापस से साइन ए एलसीएम आ गया, और वो ही बात जो ऊपर हमने की है, अरे की है ना, कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। अरे बस यहां पे तो बीच में माइनस का निशान था और नीचे बीच में प्लस का निशान है, और सेम बात है, ठीक है। अब देखना यहां से मैं लिखना चाहूं तो ये इधर साइड में लिख दे रहा हूं, इसको एक बार मिटा दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं कि कोट ए बराबर कोस ए बट्टे साइन ए होता है। अब देखना यहां से समझने की कोशिश करना, जब ये जो बट्टे का निशान है, जो ये भाग का निशान है बोला जाए तो, जब इसको हम मल्टीप्लाई में गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाली जो संख्या है वो तो ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। बट्टे के निशान के नीचे वाली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखना मैं यहां से लिख दे रहा हूं, यहां से समझना, मैंने लिख दिया कोस ए माइनस साइन ए कोस ए बट्टे साइन ए। अब ये जो भाग का जो बट्टे का निशान है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये नीचे वाली जो है ये साइन ए, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो देखना मैं साइन ए को ऊपर भेज देते हैं क्योंकि गुणा में कन्वर्ट कर दिया, बट्टे, उसके बाद में ये नीचे कोस ए प्लस साइन ए कोस। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना ये ऊपर वाली संख्याएं हैं ऐसे, तो ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर देंगे। तो देखना ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर रहे हैं तो कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, और ये गुणा में क्या आ गया, साइन ए आ गया बट्टे। उसके बाद में इसको ऐसे लिख दें, इनको दोनों को गुणा करके कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या किया, इसको मैंने पहले लिख दिया, कैसे भी गुणा करके लिख दो, 1 गुणा 2 है तो उसके बराबर 2 ही होता है, चाहे 2 गुणा 1 लिख दो, बात तो बराबर ही है ना। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पहले गुणा में लिख दिया और इसको यहाँ पर बाद में लिख दिया, साइन ए बाद में लिखा है मैंने, इसको बाद में लिखा है। तो देखना अब ये साइन ए से साइन ए कट रहा है ना, तो साइन ए का तो खेल खत्म हो गया ना, साइन ए से साइन ए कट रहा है तो साइन ए का तो खेल खत्म हो गया। अब देखना बात करते हैं हम, अब हमारे पास क्या शेष रहा, हमारे पास यही शेष रहा, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए और कोस ए प्लस साइन ए कोस ए, यही रहा ना। अब एक बात हमें ये सिद्ध करनी है कि कोसेक ए, तो अब एक बात देखना यहां से, मैं इसमें अगर
ये जो हमारे पास अब RHS इक्वेशन लेते हैं, RHS इक्वेशन भी लेते हैं, तो RHS इक्वेशन भी लेंगे तो यहां से भी हमारे पास ये मान बनेगा। बनेगा क्या? एक मिनट, यहां से ऊपर वाले से को से कॉमन ले, RHS बाद में लेकर RHS वाले से भी सोल्व करेंगे। पहले LHS वाला सोल्व करते हैं, देखते हैं RHS के बराबर इसके बराबर होता है क्या। देखना, इसमें से को से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी को से कॉमन आ रहा है, दोनों से को से कॉमन आ रहा है ना। यहां पर देखना, इसमें भी को से है, कॉमन का मतलब क्या है, इसमें भी को से है, इसमें भी को से है, दोनों में को से है ना। तो इनमें से को से हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी को से है, इसमें भी को से है, तो क्या करेंगे, इनमें से भी क्या करेंगे, को से हम बाहर निकाल लेंगे। तो एक बात देखना, यहां से मैं ऐसा बोलूं, ये हमारे पास ऐसे निकल के आ गया, साइन ए तो हट गया, ऐसा मानो साइन ए तो साइन ए से कट गया ना। अब हमारे पास इनमें से मैं मानूं कि कोस ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोस ए हमारे पास बाहर निकल गया, को से बाहर निकल गया। तो देखना, बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, जिसको बाहर निकालते हैं ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने को से को इनमें से बाहर निकाला है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोस ए का इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। यही मतलब होता है कॉमन का, कि हमने इसमें भी कोस ए था, इसमें भी कोस ए था, तो हमने बाहर निकाला है, तो कोस ए का इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे। तो यहां से बाहर निकला ये कोस ए, तो कोस ए का कोस ए में भाग दिया, तो एक, वो तो पता है यहाँ पे कुछ शेष ही नहीं रहा, यहां से कोस ए बाहर ही निकल गया, तो क्या शेष रहा, एक ही शेष रहा। या फिर ऐसे मानो कि कोस ए में कोस ए का भाग दिया, तो एक ही शेष रहा, बीच में माइनस का निशान। अब यहां से भी कोस ए बाहर निकल गया, या फिर साइन ए कोस ए में कोस ए का भाग देंगे, तो साइन ए ही बचेगा, कोस ए तो कोस ए, कोस ए से कोस ए कट जाएगा। ऐसे देखना, यहां से देखना कि साइन ए और कोस ए, इसमें जब कोस ए का हम भाग देंगे तो कोस ए से कोस ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए, तो ऊपर बच गया ये कोस ए कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन ए हमारे पास शेष रह गया। ठीक है, अब देखना ये लोसा, ठीक है। अब नीचे वाले में भी, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, तो नीचे वाले में भी कोस है, कॉमन आ रहा है, अरे आ रहा है ना कॉमन, ठीक है, ले लिया। अब जिनको कॉमन लेते हैं ना, जैसे कोस ए को हमने कॉमन लिया है, तो कोस ए का इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, ऐसा मानो। या फिर यहां ऐसे देखो कि जब कोस ए में कोस ए का भाग देंगे, तो एक बीच में प्लस का निशान, और साइन ए कोस ए में कोस ए का भाग देंगे, तो वही स्थिति कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, अरे बचेगा ना। अब यहां से देखना, यहां से कोस ए कैंसिल हो गया ना, अरे हुआ ना। अब एक बात हमारे पास क्या निकल के आ गई, यहां से इसको साइड में से मैं रफ कर रहा हूं, उतार लिया होगा आपने ना, नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं ना। देखना, अब हमारे पास क्या शेष रह गया, ऐसे शेष रहा कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस, अरे ऐसे ही शेष रहा ना कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऐसे ही तो शेष रहा। तो ये हमारे पास LHS साइड आ गई। अब यहां से हम डायरेक्टली RHS साइड इसको बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। यहां तक आने पर भी आप रुक जाओ ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, RHS साइड सोल्व कर लेनी है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले डायरेक्ट यहीं से हम RHS साइड पे कैसे जाएंगे वो देखना, उसमें सोचना है आपको, डायरेक्ट यहीं से हम RHS साइड पे कैसे जाएं। अब एक बात बताना आप, यहां से हमें, हमारे पास यहाँ कोसेक कैसे आ सकता है, अरे यहाँ कोसेक कैसे आ सकता है वो बताओ, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पर भी नीचे कोसेक चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पे ये सोचो आप कि यहाँ हमारे पास कोसेक 1 कैसे आ सकता है और 1 कैसे आ सकता है। तो अगर हम सोचते हैं तो हमें ये मिलता है, क्या मिलता है कि हम जानते हैं कि कोसेक के बराबर 1 बटा साइन ए होता है, अरे होता है ना, कोसेक के बराबर 1 बटा साइन ए। तो मैं
ऐसा मान ले क्या, अगर इस वाली में पूरी में अगर साइन ए का भाग दे दे और नीचे वाली में भी पूरी में साइन ए का भाग दे दे, तो क्या हमारी बात बनती है क्या? जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे लिख दूं कि 1 माइनस, देखना 1 माइनस साइन ए बट्टा साइन ए, उसके बाद में नीचे वाली में भी साइन ए का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे वाले में भी मैंने साइन ए का भाग दे दिया, कैसे नहीं पड़ा फर्क, देखना कैसे इस पर कोई इफेक्ट नहीं गिरा, कैसे नहीं, देखना यहां से जब हम इस भाग को जब यहाँ पे गुणा में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी साइन है, और ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो क्या होगा, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो यही स्थिति हमारे पास वापस बन जाएगी ना कि 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए। अरे यही स्थिति बनेगी ना, थोड़ा सा समझना, यही स्थिति तो हमारे पास बनेगी। यहां पर हमने अब साइन ए का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि साइन ए का भाग इसलिए दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर कोसेक ए चाहिए और यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग साइन ए का भाग दे देंगे, ये साइन ए का भाग दोनों में ही लग रहा है, यहाँ पर 1 में भी लग रहा है और साइन ए में भी लग रहा है। जब यहाँ पर 1 बट्टा साइन ए होगा तो आपको पता है कोसेक ए का सूत्र 1 बटा साइन ए होता है, तो यहाँ पर तो हमारे पास कोसेक ए आ जाएगा, और जब साइन ए में साइन ए का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब बात सीधी सी है कि जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 बन जाएगा। और नीचे की स्थिति देखना, नीचे वाले भी वो स्थिति है। कैसे स्थिति है देखना कि यहां पर भी साइन ए का भाग है, वो दोनों में ही लग रहा है। अरे लग रहा है ना दोनों में, कि 1 में जब साइन ए का भाग देंगे तो कोसेक क्या आएगा, और साइन ए में साइन ए का भाग देंगे तो 1 आएगा, आएगा ना। अब देखना एक बात, मैं अलग अलग भाग दे रहा हूं, इधर ध्यान होना चाहिए, अलग अलग भाग दे देता हूं कि 1 बट्टे, अब वो उधर वाला साफ कर रहा हूं मैं ना, उतार लिया होगा आपने, इधर वाला रफ कर देता हूं मैं। और ये तीनों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं ये तो आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं काम होने वाला आपका इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब देखना मैं इसको अलग अलग भाग दे देता हूं, अलग अलग, ठीक है। मैं लिख देता हूं 1 बट्टा साइन ए माइनस साइन ए में साइन ए का भाग। अभी साइन ए का क्या किया है हमने, इन दोनों में अलग अलग भाग दे दिया है, ठीक है। क्यों दिया है, क्योंकि 1 बट्टा साइन ए हमारे पास ये बन गया, तो यहां से कोसेक ए बन जाएगा और साइन ए में साइन ए का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, अब बट्टा, ठीक है। अब देखना यहां से भी अलग अलग भाग दे देते हैं, 1 बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए, अलग अलग भाग दे दिया। अब आपको पता है कि 1 बट्टा साइन ए बराबर में यहां से लिख देता हूं, क्या होता है, कोसेक के होता है। अरे सूत्र किसका होता है, कोसेक के बराबर 1 बट्टा साइन ए होता है ना, तो कोसेक 1 बट्टा साइन ए की जगह कोसेक ए लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोसेक ए माइनस, जब साइन ए में साइन ए का भाग लगेगा 1 बट्टे 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए, और साइन ए में साइन ए का भाग लगेगा तो 1। तो ये देखना ये निकल के आ गया ना हमारे पास, आरएचएस निकल के आ गया ना, इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। अब एक बात मैं आपको ये बता रहा था, यहां से तो हमने कर दिया कि ये एलएचएस बराबर आरएचएस है। अब यहां से हम इतना करके भी LHS बराबर RHS कर सकते थे, ये हमारे LHS साइड हम मान लेते, क्या मान लेते, ये हमारे पास LHS साइड अंत में आ गई थी, उसके बाद में ये आगे नहीं करके हम क्या उठाते, RHS साइड उठाते, डायरेक्ट क्या उठाते, RHS साइड उठा लेते। ये तो LHS साइड इतना मान लेते कि 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए है, मैं उधर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं यहां से, जैसे ये किया है। अब जैसे ये लास्ट का सॉल्यूशन हमारे पास था साइन ए का भाग देने से पहले, साइन ए का भाग देने से पहले यही था LHS बराबर। अब यहां से हम RHS फॉर्म उठाते हैं, RHS फॉर्म, अगर आगे वो आपको साइन ए का भाग नहीं देना था तब,
हमने क्या किया, LHS साइड ये है, अब RHS साइड उठाते। RHS साइड हमारे पास क्या थी, कोसेक A -1 अपॉन कोसेक A +1। अरे यही थी ना ये। अब आपको पता है कि मैंने आपको ये बोला है कि जहां पर भी आपको साइन और कोस के अलावा दिखाई दे वहां पर क्या करना है, उसको साइन और कोस के पदों में लिखना है। अगर वो साइन के पदों में लिखी जा रही है तो उसको साइन के पदों में लिख दो, कोस के पदों में लिखी जा रही है तो उसको कोस के पदों में लिख दो। तो एक बात देखना, यहां से मैं देखूं तो आपको पता था, अभी मैंने बताया था कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अरे होता है ना, तो मैं कोसेक ए की जगह 1/sin ए लिख सकता हूं। तो मैं इस इक्वेशन जो हमारे पास ये RHS साइड है इसके अंतर्गत मैं कोसेक ए की जगह 1/sin ए लिखता हूं, 1/sin ए -1 अपॉन यहां पर भी 1/sin ए +1। अरे लिख दिया ना। अब वहां से अगर हम देखें तो इसमें एलसीएम वाला काम करना है, एलसीएम sin ए आ गया। अब वही बात, sin ए में sin ए का भाग 1 को ऊपर 1 से गुणा 1 माइनस इसके नीचे कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 लगा सकते हैं। जब sin ए में 1 का भाग देंगे तो sin ए आएगा, ऊपर अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा, मैंने एक मेथड आपको बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट प्रूव करके बताता हूं आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अरे ये फॉर्म आ गई ना। अब जब ये भाग है, जब इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर वाली नीचे रह जाएगी। अरे पता है ना, इतना कितनी बार बता दिया मैंने। यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि 1 - sin ए अपॉन sin ए, जब ये भाग गुणा में कन्वर्ट हो गया तो ये sin ए ऊपर चला गया और 1 + sin ए। अब देखना, ये sin ए से sin ए कैंसिल हो गया ना, sin ए से sin ए कैंसिल। ऊपर क्या बचा, ऊपर यहां इधर ही देख लो, यहां ऊपर यहां पे बचा कि 1 - sin ए अपॉन 1 + sin ए। तो देखना LHS साइड थी 1 - sin ए अपॉन 1 + sin ए, RHS साइड भी 1 - sin ए अपॉन 1 + sin ए हमारे पास निकल कर आ गई। तो यहां से हमारे पास ये प्रूव हो गया ना कि LHS बराबर RHS। ये उदाहरण नंबर हमारा 14 नंबर का एग्जाम्पल था। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा शॉर्ट में ही देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो हमारी जो प्रश्नावली है बहुत लंबी जा रही है। अब तक हमारे ऑलमोस्ट 10 पार्ट, 11 12 शायद 11 पार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से चलेंगे तो ये तो 15-16 पार्ट में पहुंच जाएगी। अरे पहुंच जाएगी ना। तो क्या आप चाहते हो कि इतना लंबा हम सिलेबस खींचे? तो थोड़ी स्पीड बनाए रखना भी जरूरी है, तो थोड़ी स्पीड लेते हैं। समझाना भी जरूरी है और स्पीड भी जरूरी है, आपको पता है ना। अब उदाहरण नंबर 15 है। अरे उदाहरण नंबर 15 कर लोगे ना? उदाहरण नंबर 15 कर लेना आप, ठीक है। ये तो बताने वाला है उदाहरण, तो चलो बता ही देता हूं मैं, ठीक है। ये थोड़ा बताने वाला ही है, मैं बता देता हूं। इसमें प्रॉब्लम होती है, मेरे को पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा -1 बराबर tan थीटा -1 बराबर
1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें इसके अंतर्गत प्रूव करना है। अरे करना है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखना। हमारे पास दो साइड है, LHS साइड हमारे पास है, हमारे पास RHS साइड है। तो हमें कौन सी प्रमेय का यूज करना है इसमें। अब इसमें हमें ये नहीं करना कि साइन का मान साइन में ही चाहिए और कोस का मान कोस में ही चाहिए, ये नहीं करना। अब हमें आगे भी देखना है, हमें आगे ये देखना है कि यहाँ पर तो हमारे पास सेक और टेन के मान है RHS साइड में, तो यहाँ पर सेक और टेन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं LHS साइड में। तो LHS साइड में हम सेक और टेन लाने के लिए क्या कर सकते हैं, और हमें कौन सी प्रमेय जो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है उसका ही यूज करना है, वो है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी का हमें यूज करना है। अब हम थोड़ा स्पीड लेते हैं। तो यहां पर अगर हम सेक थीटा और टेन थीटा लाना चाहें तो देखना, इस इक्वेशन में अगर हम साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, टेन थीटा भी आ जाएगा, यहाँ पर 1/cos थीटा हो जाएगा तो सेक थीटा भी आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों में अगर हम कोस थीटा का भाग दे दें, किस लिए दे दें, क्योंकि हमें सेक थीटा और टेन थीटा आगे दिखाई दे रहा है RHS साइड में, तो यहां पर इधर सेक थीटा और टेन थीटा लाने के लिए हमें ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाली जो है इसमें कोस थीटा का भाग दे रहे हैं, नीचे वाले में भी कोस थीटा का भाग दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इसमें जब कोस थीटा का भाग लगेगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहां से भी साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो हमारे पास कुछ फॉर्म बनेगी, अरे बनेगी ना। तो मैं यहां से पहले तो LHS साइड लेता हूं। LHS साइड हमारे पास है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहां पे कि RHS में सेक थीटा और टेन थीटा कि दोनों में कोस थीटा का भाग अंशवय हर में देने पर, अरे मैंने बता दिया क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास RHS साइड में सेक थीटा और टेन थीटा है ना। तो यहां से हम भाग देंगे, इसमें कोस थीटा का भाग देंगे, तो हम देख रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बट्टे कोस थीटा, ये बट्टा का निशान, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बट्टे कोस थीटा, दोनों में भाग दे दिया ना, अंश में भी कोस थीटा का भाग दे दिया और हर में भी कोस थीटा का भाग दे दिया। अब इनको अलग अलग भाग देंगे तो देखना, मैं इसको साइड में खोल के बताता हूं कि अलग अलग, अब कोस थीटा का भाग इसमें पूरी में लग रहा है, इसका मतलब सब में अलग अलग भाग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे इस कोस थीटा का भाग साइन थीटा में भी लग जाएगा, माइनस कोस थीटा बट्टे कोस थीटा, इस कोस थीटा का भाग इस कोस थीटा में भी लग गया, प्लस 1 बट्टे कोस थीटा, इस कोस थीटा का भाग 1 में भी लग गया, नीचे ये बट्टे का निशान। अब देखना यहां से ये साइन थीटा, अब इस कोस थीटा का भाग इस साइन थीटा में भी, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस इस कोस थीटा का भाग इस कोस थीटा में भी, और ये माइनस का 1 बट्टे कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना, आपको पता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। इधर साइड में लिख दूं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, और 1 बटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा होता है, तो 1 बटा कोस थीटा की जगह सेक थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से मैं देखना चाहूं तो साइन थीटा बटा कोस थीटा की जगह हम लिख देते हैं टेन थीटा, लिख दिया, माइनस जब कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगेगा तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 बटा कोस थीटा बराबर सेक थीटा, अपॉन यहां से साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगेगा 1 और माइनस ये सेक थीटा। अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत।
हाँ यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से अगर हम एक बात देखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। कैसे? मैं इसको ऐसे लिखूं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। अब टेन थीटा ये प्लस सेक थीटा टेन थीटा के पास रख दिया और ये माइनस वन को अलग लिख दिया, या इसको अलग लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं ना। अपॉन इसको लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अरे ऐसे लिख दिया इसको, कोई दिक्कत कि इस टेन थीटा की जगह ये प्लस का सेक थीटा इसके साथ लिख दिया और माइनस का वन उधर लिख दिया। उसके बाद में टेन थीटा में माइनस का सेक थीटा, उसके बाद में वन को अलग लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। अब एक बात देखना, यहां से एक बात अगर हम देखना चाहें तो मैं क्या करता हूं कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देता हूं, ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देता हूं, अर्थात कि टेन थीटा यहां से टेन थीटा माइनस सेक थीटा दोनों से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अरे कर देना, तो देखना करते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब गुणा किससे करना है? ऊपर नीचे टेन थीटा। इसका एक तरीका और है, ये किताब का मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका किताब का मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत। अब एक बात देखना, अब इसको क्या करो, टेन थीटा अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो अलग है और ये एक अलग। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो देखना ये प्रश्नावली बहुत बहुत लंबी चल रही है। अरे बहुत लंबी। अब हर चीज बतानी भी पड़ती है आपको। अब ये भी नहीं पता कि कौन क्लास देख रहा है कौन नहीं देख रहा, किसका कितना लेवल है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है ना। अब देखना यहां से हमारे पास ये है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये ऐसे बनेगा। देखना अंदर गुणा करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करेंगे तो ऐसे बनेगा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा को किससे गुणा कर दिया? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से कर दिया। अब ये एक बच गया, इस एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक को इससे गुणा करेंगे तो और कितना आएगा? ये इतना ही आएगा, माइनस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। कैसे आया पता है क्या? अरे ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को पहले टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा किया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा किया। उसके बाद में ये माइनस का वन रह गया, जब माइनस का वन रह गया तो माइनस का तो निशान ये रहा। उसके बाद में इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा किया, तो एक को जब इससे गुणा करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से तो वही आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मैंने बताया है एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या वापस आती है। आगे अब बट्टे, अब नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक बार नीचे वाले को गुणा नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब एक बात देखना, ये हमारे पास मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म होती है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, पीछे वाली क्लास में भी बात हुई है हमारी, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एक ही जगह मैं आपको लिखूँ, एक ही जगह यहाँ पे इसको लिखूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा
और यहाँ पे लिखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अरे लिख दिया ना। अब जैसे माने ए की जगह टेन थीटा है, बी की जगह सेक थीटा है और बीच में प्लस का निशान है यहाँ पे भी ए की जगह टेन थीटा है और बी की जगह सेक थीटा है, बीच में माइनस का निशान है। अरे है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह, अरे ए की जगह टेन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना। तो यहां से मैं यहां लिख सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों की जगह टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का निशान माइनस में कन्वर्ट होगा और ये माइनस का निशान प्लस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा अपॉन, यहां से लिखें तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना एक बात, यहां से हमने एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अरे होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो एक बात देखना, यहां से मैं इसको ऐसे बोलना चाहूं कि इसको ऐसे लिखें, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि एक बराबर, जब ये प्लस का है जब पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे है ना ऐसा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब यहाँ अगर हम ऐसा बनाना चाहें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बनाना चाहें, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखना ये जो टेन स्क्वायर थीटा है वो तो हो गया प्लस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इससे पहले लग जाएगा। इसका मतलब इस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस एक लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं माइनस एक माइनस टेन थीटा माइनस एक माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, वो उधर से साफ कर रहा हूं, ठीक है। अरे ये एग्जाम्पल शायद समझ में आ रहा होगा, और जहां आपको दिक्कत महसूस हो रही है, जहां पर आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, वहां आप क्या करोगे, कमेंट में लिखकर बता देना कि सर वापस से बताना है, मैं वापस से आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अब देखना, यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें, यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें, तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो देखना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस का एक, माइनस तो बाहर आ गया, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस भी बाहर आ गया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला निशान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस सेक थीटा अपॉन ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखना आप, मैं कुछ फॉर्म लिख रहा हूं, एक बार इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको देखना, इस ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस तो है, टेन थीटा को पहले लिखें, ठीक है। अब ये माइनस का सेक थीटा लिखे और ये बाद में प्लस 1 लिखे, है ना, और बट्टे में ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखना ये और ये एक ही है ना, तो इससे ये कट जाएगा, कट गया नहीं, अरे कट गया ना। ऊपर क्या बच गया, ऊपर देखना क्या बच गया हमारे पास, ऊपर ये बच गया, शेष क्या रह गया ऊपर, यहां देखना ऊपर शेष रह गया माइनस का एक बट्टे टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, यही रह गया ना। लेकिन हमें
प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन हमारे पास है क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अरे है ना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो हमें क्या करना है, इस सेक थीटा को प्लस बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो गया, शायद ही आज एक एग्जाम्पल हो पाएगा मेरे हिसाब से, बहुत लंबी क्लास हो गई है। ये हमारे पास ऐसे हो गया कि -1/टेन थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा करना है, तो माइनस का तो 1 का तो 1। अब सेक थीटा को प्लस करने के लिए हम क्या कर लें, माइनस को बाहर ले लें। अरे माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो सेक थीटा तो प्लस का हो जाएगा। जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर वाली संख्याओं के निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का, ये लो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आ गया, LHS बराबर RHS। अब देखना यहाँ अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आई है तो मैं अगली क्लास में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।